नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल PSST प्रयागराज। आप सभी लोग अपना यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिए ताकि आपके मित्र भी वीडियो को देख सकें। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चुकते नहीं सवाल रचना किसकी है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, क्षमा शर्मा। चुकते नहीं सवाल, यह रचना मृदुला गर्ग की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोकसभा के लिए किया था? दंडी, राजशेखर, हेमचंद्र, मम्मट। किसने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था? वह राजशेखर हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ द्वारा लिखित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? 28, 29, 30, 40। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की पुस्तकों का उल्लेख 28 किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। वह माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथन है। बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बोधा की कौन सी रचना माधव नल कामकंदला चरित्र से प्रभावित है? इश्कनामा, विरह वारिस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोधा की कौन सी रचना माधवानल कामकंदला चरित्र से प्रभावित है? वह है विरह वारिस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जायसी की प्रथम रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। जायसी की प्रथम रचना वह है आखिरी कलाम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साखी शाब्दी दोहरा कह कि नहीं उपखान, भगत निरूपहि भगत कवि, निंदहि वेद पुराण। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। यह तुलसीदास की दोहावली से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन रचना है मोहन राकेश, मधुकर सिंह, सतीश जमाली, बद्दी उज्जमा। आषाढ़ का पहला दिन यह है मधुकर सिंह का। ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
रामचरितमानस को उत्तरी भारत का बाइबिल किसने कहा? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह। रामचरितमानस को उत्तरी भारत का बाइबिल ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भानु में द्वितीय बहुवचन होगा? भानुन, भानुन, भानु, भानुना। ऑप्शन बी भानुन सही है। आइए अगला प्रश्न चल देखते हैं। अगला प्रश्न है, दा धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा? ददात, दंत, ददाति, ददासी। दा धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ददात। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं? यत, तुमुन, लुट, कित्तन। इसमें तुमुन सही है। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न चलते हैं। लेखनम में प्रत्यय है कत्त, ड़मुल, सत, लुत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्तृकर्मणो कृत किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। कर्तृकर्मणो कृति यह षष्ठी विभक्ति का सूत्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राम कृष्णों में समास है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इनमें से सभी। राम कृष्णों में समास है वह इतरेतर द्वंद्व है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुबीसा में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सुबीसा में जो संधि है वह व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम में कितने पद्य हैं? 1644, 1645, 1646, 1648। शिशुपाल वधम में 1645 पद्य हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल से दिलासा दीजे हाल के ना ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। पंक्ति है घनानंद की, बोधा की, आलम की, ठाकुर की। यह पंक्ति आलम की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस रचना को रामगीत नाम से भी जाना जाता है? हनुमान नाटक, हनुमान चरित, परशुए रामायण, अवध विलास। रामगीत नाम से जाना जाता है हनुमत नाटक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही
क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से है? बादल राग, तुलसीदास, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। यह पंक्ति सरोज स्मृत से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दीप्त रसत्व कीर्ति उक्त किसकी रचना है? मम्मट, वामन, भामा, रुद्रट। दीप्त रसत्व कीर्ति उक्त यह वामन की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है वागर्ध प्रधान रसः स्वतः जीवतम उक्त किसकी है? दंडी, रुय्यक, अग्निपुराण, मम्मट। यह उक्ति अग्निपुराण की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस नाट्य वृत्ति में श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता रहती है? भारती, सात्ती, कौशिकी, आर्यभट्टी। नाट्य वृत्ति में श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता कौशिकी में रहती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। इनमें से कोई नहीं। रीत का दूसरा नाम ग्राम्य है, वह पंचाली रीत से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, उदाहरण, अन्योक्ति, अर्थान्यास। इसमें अर्थान्यास अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से वर्णिक छंद नहीं है? अरिल, तोटक, स्वागत, वंशस्थ। इनमें से एक छंद वर्णिक छंद नहीं है, वह है अरिल। यह मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के किस रचना में गंगा नदी का वर्णन मिलता है? नील देवी, सुंदर विलास, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। गंगा नदी का वर्णन सत्य हरिश्चंद्र मिलता है, क्योंकि गंगा सत्य हैं। और चंद्रावली में यमुना नदी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली ना होने पावे, बिगड़े नहीं। और जब उसे खोलो, चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली से के तले दबकर हट ना जाए। कथन किसका है? गार्सादा तासी, ग्रियर्सन, फ्रेडरिक
पिकट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यह कथन ट्रेन पिकट का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। फिर फिर निराशा क्यों निबंध है। बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। फिर निराशा क्यों यह निबंध बाबू गुलाब राय का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न। पृथ्वी प्रदक्षिणा रचना है। सेठ गोविंदास, संतराम, शिव प्रसाद सिंह, सत्यनारायण। पृथ्वी प्रदक्षिणा यह रचना शिव प्रसाद गुप्त की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। देवनागर, मित्र विलास, भारत जीवन, विद्या विनोद। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका वह है मित्र विलास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। प्रस्तुत पंक्ति में किस पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर छपती है। मतवाला, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, प्रजा हितैषी। इसमें मतवाला सही है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं। महादेवी वर्मा को किसने रहस्यवादी नहीं माना है। शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र। महादेवी वर्मा को रहस्यवादी नहीं माना है वह है बच्चन सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। मॉरिशस, भारत, जोहान्सबर्ग, अमेरिका। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह भारत में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। विमल कुमार, कुमार विमल, अरुण कमल, अशोक वाजपेयी। धूमधर्मी कविता का कवि कुमार विमल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न। किस उपन्यास की पात्र निरंजना है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित। निरंजन उपन्यास का पात्र पर्दे की रानी में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है। पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े।
रास्ते। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना फैंटेसी शैली में लिखी है? लोक, चिड़ियाघर, इंद्र सुनो, दावेदार। फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना इंद्र सुने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतेंद्र जी एक साधक कवि हैं, उनकी साधना चरमोपलब्धि साकेत है। यह कथन है शुक्ल का, गुलाब राय का, डॉक्टर नागेंद्र का, बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला सरयू नदी को संबोधित करती है? 9वें सर्ग, 10वें सर्ग, 11वें सर्ग, 12वें सर्ग। उर्मिला सरयू नदी संबोधित करती हैं 10वें सर्ग में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपनी किस रचना में नायिका भेद का वर्णन किए हैं? परिप्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, कृष्ण शतक। हरिऔध ने अपनी रचना नायिका भेद वर्णन किया है रस कलश में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र ने नाचकेतोपाख्यान की रचना किस आधार पर की है? यजुर्वेद, विष्णु पुराण, आध्यात्म रामायण, भागवत पुराण। नाचकेतोपाख्यान की रचना आधार है वह है यजुर्वेद, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी मार्कटिन ने बाइबिल का अनुवाद किन भाषाओं में किया? हिंदी, उर्दू, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी और उर्दू दोनों में किया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का रामलीला पद्धति पर आधारित नाटक दशरथ नंदन, रघुकुलनीत, पहला राजा, कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर का रामलीला पद्धति पर नाटक लिखा गया है वह है रघुकुलनीत, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य का समय है 1977, 1978, 1989, 1980। इस एक और द्रोणाचार्य का समय 1977 है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, वह दिनों वह लोग 1946 रचना है। जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, शिव पूजन सहाय,
प्रकाश चंद्रगुप्त, वह दिन वह लोग 1946 रचना शिव पूजन सहाय की है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, गीत नाट्य, गद्य काव्य। उद्देश्य यह गद्य काव्य है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर तगारे ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 2, 3, 4, 5। तगारे ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट्ट। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निभट्ठा किस बोली की उपबोली है? बुंदेली, बघेली, अवधी, हरियाणवी। निभट्ठा यह बुंदेली बोली की उपभाषा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्राओं को दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास, गोरख प्रसाद, महात्मा गांधी। दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव गोरख प्रसाद ने दिया। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में मिलता है? धारसेन, राजा जयभट्ट, गुहसेन, अशोक। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे में है। 348, 349, 350, 351। संघ भाषा कर्तव्य होगा हिंदी की 351 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सांसद की भाषा का उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। सांसद की भाषा का उपबंध संविधान के 5 भाग में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में कितने समास का प्रयोग मिलता है? 3, 4, 5, 6।
भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में समास 4 हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द है। सौहार्द, सौहार्द, एक चित्र, हेंग। ऑप्शन ए सौहार्द सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अर्ध विपरीत स्वर है। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई। अर्ध विपरीत स्वर छोटा आ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, संयोजक चिन्ह। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। उपनिषद है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। इनमें से सभी। उपनिषद यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। स्त्री का बहुवचन होगा स्त्रीगण, स्त्रीविंद्र, स्त्रीजन, स्त्रीवर्ग। स्त्री का बहुवचन स्त्रीजन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। हमने उसे खूब सवेरे जगाया में कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक। हमने उसे खूब सवेरे जगाया में कारक है, वह है कर्म कारक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। इसमें शुद्ध है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।